मैं तो आज ये सोच रहा हूँ कि पता नहीं जवाद भाई मेरे साथ पहले जैसे रहेंगे इस पॉडकास्ट के बाद कि नहीं। जवाद भाई प्लीज पॉलिटिक्स छोड़ो, अपना सिंगिंग करियर शो करें। मैं आपका शागिर्द बनने को तैयार हूँ। प्लीज ये पॉलिटिक्स छोड़ने के लिए प्लीज। अगर इसमें से कोई भी आदमी मुझे आज कोई गंदी गाली ऐसी निकाल दे, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। अगर मैं यहाँ कुछ ना कर सका, मैं उसको बाद में करूंगा। पता नहीं इसका कौन सा मलबा और बोझ मेरे ऊपर गिरेगा इस पॉडकास्ट के बाद। आपकी टीम भी यहाँ बैठी हुई है और ये कैमरास भी आपकी टीम ने भी लगाए हुए हैं यहाँ पे। ऐसी इनसिक्योरिटी है टीम ने भी कैमरे लगाए हुए हैं। आप भी ज्यादा ना बोलो, पहले मेरी जवाद भाई जवाद अहमद साहब फिर रही हो ना इस तरह, ये सिर्फ मेरी वजह से फिर रही हो, मेरे जैसे लोगों की वजह से। पैसे कहाँ से लेके आते हैं आप? ये अच्छा खासा चंदा इकट्ठा हो जाता है। आप ये कह रहे इतना है कि लाखों में मैनेजर्स को तनख्वाही जा सकती है। चंदा नहीं इकट्ठा होता, एंडोमेंट फंड है हमारा यार, उससे हमें, उसको आप एंडोमेंट फंड कह लें। सियासत में आके आप कौन सा चमत्कार, मतलब कौन सा मोजज़ा मिरेकल करना चाहते हैं? आप क्या करना चाहते हैं? मेरे में ज्यादा जान है और मैं आपको अपने हाथ से गिरा सकता हूँ, लेकिन इधर ये रिकॉर्ड हो रहा है। ये दस्तूर पाकिस्तान है, इस दस्तूर को मानते हैं हम इस दस्तूर की बहुत सारी चीजों को बिल्कुल नहीं मानते। इस दस्तूर को मानते नहीं, दस्तूर के तहत इलेक्शन भी लड़ना है। सिस्टम को मानते नहीं, सिस्टम में इलेक्शन भी लड़ना है और इनकलाब भी लेके आना। क्या मतलब इस बात? जवाद अहमद का बड़ा ऐलान, वोट के जरिए सोशलिस्ट इनकलाब। अगर मैं इस दस्तूर के अंदर तो आपके पास मुल्क में सोशलिज्म लाने का मैंडेट ही नहीं है सर। आपके साथ माशाल्लाह जितने उबरू नौजवान आए हुए हैं टीम के अंदर, मैं देख रहा था इनमें से कौन सा मजदूर है। ये तो सब 1.5, 2 लाख 3 लाख तनख्वाहें लेते हैं। देखिए कितने मजदूरों को आपने अपने साथ रखा हुआ है और आप कैंपेन कर रहे हैं सोशलिज्म। और बात करें इस पे कि जब वो आएगा तो लोगों को क्या मिलेगा, इस पे बात करें ना, इस पे बकवास करें। जिस रविश पे अभी आप चल रहे हैं ना, जिस लाइन पे, आपकी तो तनकीद ही सारी जेल में बैठे हुए पे। वो ताकतवर पे तनकीद करते तो एग्जाइल मिलती है। आप तो इंजीनियर हैं, आपने ये सोशलिज्म कहाँ पढ़ा है या कहाँ से डिग्री हासिल की सोशलिज्म? डिग्री की मुझे क्या जरूरत है यार। वो जवाद अहमद जो यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में मैकेनिकल इंजीनियरिंग करता है, खुशहाल घर के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह पैदा होता है, आज भी जब आता है तो फर्राटे भरती हुई रेवो के अंदर, ब्लैक रेवो के अंदर जवाद अहमद साहब की एंट्री होती है। आपको क्या पता कि गरीब क्या होता है? आपको क्या पता है कि किसान की क्या मजबूरियां हैं? मैं मिडिल क्लास से आदमी हूं, ठीक है। अब मैं अपना घर ना गए, बार बार ये बात ना करें। बराबरी पार्टी के चेयरमैन जो 2018 में इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं और टोटल 367 वोट 367 पड़ते हैं। आप ऐसा सोशलिस्ट इनकलाब उस बैलेट के जरिए से इस सिस्टम में, इस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत रहते हुए कैसे लेके आएंगे? मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ। आप मेरी मुश्किल समझ रहे हैं? नहीं, आपको क्या लगता है वो क्या है? मैं आता हूँ भाई, वो 1996 में जब पार्टी बना के 1997 में, आई नो दिस इज योर फेवरेट सब्जेक्ट सर। मैं इस तरफ आता हूँ सर। नहीं, मैं आऊंगा, आप उसको ग्लोरीफाई कर रहे हैं। मैं सर आऊंगा। ये देखिए, जैसे ये वीडियो आपने बनाई, साहब आपने तो कहा था कि हम आजाद हैं अपनी मस्जिदों मंदिरों में जाने के लिए, और ये कि पाकिस्तान में एक वक्त ऐसा आएगा हिंदू हिंदू नहीं रहेंगे और मुसलमान मुसलमान नहीं रहेंगे। शिकायत है मुझे यारब खुदाबंदाने मकतब से, सबक शाहीन बच्चों को दे रहे हैं खाकबाजी का। कैसी नफरत फैला रहा है। सबसे ज्यादा बदतमीजी अगर इस मुल्क के अंदर सियासत में किसी ने की है, आप क्या कर रहे हैं? अपनी अच्छा, सगी बेटी को सिर्फ इसलिए अदालतों में हक वल्दियत का इंसाफ मांगती छोड़कर भाग गया था। यही मैं आना चाह रहा था। कितना बड़ा इल्जाम है सर। वो एक्सप्लॉइट करता है खवातीन को, वो हर किस्म का नशा करता है, वो हर किस्म की हरकतें करता है उल्टी सीधी किस्म की। वो लोगों को इंसान नहीं समझता, वो इंसानों को ठुड्डे मारता है बाकायदा। आपके पास कोई सब्सटेंशियल एविडेंस है कि वो उसकी बेटी है? वो किसी को जवाद अहमद साहब सारा दिन और सारी रात आप यही प्रोपेगेंडा करते रहते हैं। कौन सा सोशलिस्ट इनकलाब आप लेके आएंगे जब इनकी अवेयरनेस में आप कोई कंटेंट नहीं कर रहे? सारा दिन ये लोग क्या करते हैं? बुग़्ज़ इमरान से निकल ही नहीं पा रहे हैं। आपने जो गुफ्तगू ये की है, इस बात पे मैं किसी को थप्पड़ भी मार देता हूँ। ये बदतमीजी की आपने इस वक्त, और आइंदा ये बदतमीजी मेरे साथ ना कीजिएगा। मैं मशहूर आदमी हूँ, बहुत ज्यादा मशहूर आदमी हूँ। दादियाँ भी जानती हैं, इसलिए मेरी पार्टी भी इनकलाबी, इसलिए मुझसे बहुत डरते हैं। और ट्विटर पे आपके टोटल फॉलोअर 1.5 लाख भी नहीं है। वही फैशन तो तुम्हारे साथ होता है। आज ये कम से कम आमदनी आप कहते हैं 1 तोला सोना, जो बनता है 4 लाख रुपए। आपके घर में जो मुलाजिम काम करते हैं उनकी कम से कम आमदनी कितनी है? बच्चा ऐसे आता है, उसने ऐसे किया, इमरान ने ऐसे उसको छोटा मारा, हो गया। तो तासुर है कि जवाद अहमद साहब ने जिस जगह बराबरी पार्टी का दफ्तर बनाया, जॉर्ज टाउन में, आपने एलडीए वालों से बात की? कोई डायरेक्टर थे?
और आपने वो झुग्गियां वहां से उठवा दी, मिसमार कर दी। तो आप कैसे हमें बुनियादी मालूमात देंगे? एक शख्स जो कि खुद सिंगर है वो कैसे हमें बुनियादी मालूमात देगा या लीडरशिप हमें बताएगा कि लीडरशिप क्या होती है? ओ भाई वो क्या होता है? आपके पीछे यूथ और नौजवान और अवाम क्यों लगे? आपने पाकिस्तान के लिए कौन सा कारनामा सरंजाम दिया? पहला सवाल। तो मैं ये कह सकता हूँ कि आपको थोड़ी सी अकल और शऊर की जरूरत है। आर्टिकल 23 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अंदर ये वाज़े तौर पर लिखा हुआ है कि एवरी सिटीजन शैल हैव द राइट टू एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी। स्टेट का कोई रिलीजन नहीं हो सकता। आप कार्ल मार्क्स को फॉलो करते हैं, लेनिन को फॉलो करते दुनिया हैं। का कोई सोशलिस्ट ऐसा नहीं है जो कार्ल मार्क्स को फॉलो न करे। सोशलिज्म की तहरीकें खाते पीते लोगों ने तो शुरू की ही नहीं। सारे खाते पीते थे, चैरिटी पे डिपेंडेंट था सर वो। और आप इतने इनकलाबी होते तो आज आप पाकिस्तान में ना होते। कुछ मुझे बात एक दफा भी आपने पूरी नहीं करनी थी। देखो रेहान, वही तो मसला है ना, ये पॉडकास्ट होती इसलिए है ना, ये पैसे कमाने के लिए होती है। ये सिर्फ एक इल्जाम है जो आपने तीसरी दफा दोहराया है। 11 महीने पहले के हुए पॉडकास्ट पे अब तक बमुश्किल 12,000 व्यूज आए हैं। हमें ना इतनी छोटी, बमुश्किल 12,000 व्यूज हमें ना इतनी पता क्या, दिस इज व्हाट यू सेड सर। ऑडियंस को कह रहे हैं कि आप सबकी गर्लफ्रेंड्स मौजूद है, आपके आइडिया रसूलुल्लाह है, लेकिन आप एक सफेद दाढ़ी वाले, सफेद दाढ़ी का हया अल्लाह भी करता है, तो आप उनको कह रहे हैं कि आपने जिंदगी बेकार कर दिया। सर प्लीज प्लीज प्लीज, फिर आप कहते हैं सर प्लीज प्लीज ले लें। कमी बेशी तो हर बंदे में होती है। आप हर जगह पे उन्हें क्यों मतलब इतना पिन करते हैं कि वो इस तरह से, वो इस तरह से, वो इस तरह से। यार ये नहीं, मैं सिर्फ आपके राइट लेफ्ट में अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। ये सारे पॉलिटिशियन हमें राइट लेफ्ट में उलझा के हमारा बेड़ा गर्क करी जा रहे हैं। ये जो आप दुपट्टे के बगैर फिर रही है ना, ये सिर्फ हमारी वजह से फिर रही है। इमरान की बीवी बुर्का पहनती है। सुने, रिस्पेक्टेड ऑडियंस को तमीज भी सिखाएं। नहीं सर नहीं, मैं जवाद अहमद